जी बोले, देखिए मैं यहाँ नाव चलाता हूँ, मैं क्या, मेरा पूरा खानदान नाव को ही चलाता है। हजारों लोग नहीं, लाखों लोग इस नदी को पार करते हैं, लेकिन आज तक जो आया उसने कहा केवट नाव लाओ। किसने, जैसे भगवान ने मांगा, आज तक किसी ने नहीं मांगा। केवट जी बोले, जो आता था आदेश देता था, लेकिन आज पहली बार कोई मिला है जो आदेश नहीं प्रार्थना कर रहा है। भगवान ने मुझे आज इस नौका का मालिक बना दिया। दूसरा, राम जी अपना चरणामृत पान कराकर मुझे कुल समेत पार कर देंगे। मन में सोच रहे हैं, इसलिए केवट भैया नाव को लेकर नहीं आ रहे हैं। राम जी कहते हैं, केवट भैया आप नाव को लेकर आइए, हमें गंगा के पार जाना है। केवट जी कहते, प्रभु नहीं लाने का कारण यह है कि मैंने सुन रखा है आपके चरण की रज में कुछ जादू है, जिससे भी स्पर्श करती है वो स्त्री बना देती है। आपने कभी किसी पत्थर को छुआ था जो स्त्री बन गई थी? लक्ष्मण जी कहे, हाँ भैया मेरे सामने ही तो थे। केवट भैया कहते हैं, मैं नाव को नहीं लाऊंगा जब तक आप अपने चरण को धुला नहीं लेते। मैं नौका को लाने वाला नहीं हूं। आप पांव को धुलवा लीजिए, और जो जड़ी बूटी आपके पांव में लगी है, जब वह धुल जाएगी तो हम आपको नौका में बैठाकर पार कर देंगे। इधर लक्ष्मण जी सुने तो हंसने लगे, कहते हैं, प्रभु आपने पहली बार किसी से कुछ मांगा और उसने दिया भी नहीं। यदि मैं होता तो अभी इस नौका को ले आता। राम जी पुनः प्रार्थना करते हैं, केवट भैया नाव को लेकर किनारे पर आते हैं। कहते, प्रभु यदि आपको गंगा पार करना है तो पहले पांव धुलवाइए, उसके बाद नदी पार कीजिए। बिना पांव धुलाए हम आपको नदी पार कराने वाले नहीं हैं। पांव धुलाकर जो जड़ी बूटी लगी है उसे साफ करा लीजिए। भगवान चुप है। केवट भैया सोचे, ये कुछ बोल क्यों नहीं रहे? कहते हैं, प्रभु जब तक आप पांव नहीं धुलाएंगे हम आपको पार नहीं कराएंगे। भगवान मौन है। केवट जी सोचे, भगवान के स्वरूप को देखा, सोचते हैं इनके पास लगता है देने के लिए कुछ नहीं है, इसीलिए यह सोच रहे हैं यदि गंगा पार करूंगा तो इन्हें कुछ देना पड़ेगा, और इनके पास लगता है देने के लिए कुछ नहीं है। कहते हैं, प्रभु मैं आपको वचन देता हूं, आप गंगा पार कर लीजिए, मैं आपसे कुछ नहीं लूंगा। भगवान फिर मौन है। भगवान मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। केवट जी की वो बचकानी और तोतरी बातें सुन सुनकर भगवान अति प्रसन्न है। सुनी केवट के बैर प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणाए चिताई जानती लखन तनय। रघुनाथ जी हंस पड़े।
यहाँ दर्शन कीजिए, भगवान जब मुस्कुराते हैं, क्यों मुस्कुराए? क्योंकि जब भगवान अयोध्या से चले हैं, भगवान रोते हुए आए और भगवान के मुख पर आंसुओं की धारियां बनी हैं। केवट जी ने जब भगवान को देखा था, मन में सोचा मेरे पास आए तो रोते हुए हैं, लेकिन जब यहाँ से जाएंगे तो इनको मैं हंसाकर ही भेजूंगा। ये केवट जी का चरित्र है, भगवान को जो हंसा दे। भगवान के सामने आप यदि विद्वान बनकर रहेंगे, भगवान आप पर प्रसन्न होने वाले नहीं है। देखिए, केवट भैया को ना ज्ञान है, किसी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं है। वो भगवान के सामने जैसे एक छोटा बच्चा बातें करता है, वैसे ही भगवान के सामने बातें कर रहे हैं। भगवान उसकी इन बातों को सुनकर हंस पड़े हैं। केवट जी कहे, प्रभु क्या मैं आपके पांव को धो सकता हूं? भगवान कहते हैं, आओ और मेरे पांव पखारो। जैसे भगवान ने कहा मेरे पांव को पखारो, केवट जी आकर भगवान के पास बैठ गए। भगवान बोले, क्या हुआ? कहते, भगवान पांव पखारने के लिए तो मेरे पूरे परिवार को होना चाहिए। यदि आप धोने के लिए कहते तो मैं अकेला धो देता, और आप तो पखारने के लिए कह रहे हो। पखारा तो तभी जा सकता है जब मेरी पत्नी, मेरे बच्चे मेरे साथ होंगे। भगवान सोचे बड़ा चतुर भक्त है। भगवान ने आज्ञा दी। केवट जी दौड़कर गए हैं अपने घर पर, अपने बच्चों से, अपनी पत्नी से कहते हैं, नदी के किनारे जाओ, वहां पर एक घोड़ा, एक सांवला खड़ा होगा, सामने वाले के पास जाकर उनको घेर कर खड़े हो जाना, और स्वयं जाकर एक छोटा सा कठौता लेकर आते हैं और पूरे नगर वासियों को बुलाते हैं। भगवान आकर गंगा जी के तट से गंगा जल लाते हैं छोटे से कठौते में, और भगवान के चरणों को पखारने लगते हैं। भगवान का एक चरण कठौते में है, एक बाहर। केवट जी भगवान के चरण को धोकर उस जल को आज पी गए हैं। जैसे एक चरण को धोया, दूसरे को धोने लगे, तो भगवान ने पहले चरण को धरती पर रख दिया, उसमें फिर रेत के कण लग गए। केवट जी कहते, प्रभु इन चरणों को तो फिर से धोना पड़ेगा, क्योंकि रजकण तो फिर लग गए। भगवान कहते हैं, केवट जी ऐसे तो चलता ही रहेगा। केवट जी बोले, नहीं प्रभु। केवट जी अपना अंग वस्त्र बिछा देते हैं और भगवान के चरण को धोकर उसी के ऊपर रख देते हैं। भगवान के दोनों हाथ केवट जी के सर पर हैं। आज केवट जी के भाग्य की प्रशंसा कौन कर सकता है? भगवान के दोनों हाथ केवट जी के सर पर, और जो केवट जी पैर धोते हैं, चरणामृत केवट जी पीते जा रहे हैं। चरणामृत पीने की परंपरा केवट भैया से ही शुरू होती है। नहीं तो पहले पांव पखारने के बाद चरणामृत अपने ऊपर छिड़का जाता था, लेकिन केवट भैया ने आज एक नया नियम बना दिया, चरणामृत पान कराने का। भगवान चरण धुलाते जाते हैं और केवट जी पहले जी भरकर स्वयं चरणामृत पीते हैं। उसके बाद कहते, प्रभु एक बार और धुला लीजिए। कहते, क्यों? कहते, प्रभु मैंने तो जी भरकर पान किया, अब मेरे बच्चे, मेरी पत्नी है। भगवान एक बार फिर अपने चरणों को धुलाते हैं।
चरणामृत को जाकर अपने बच्चे, अपनी पत्नी को पिलाया है। और कहते प्रभु एक प्रार्थना और है। भगवान बोले केवट जी अब आप पार उतारिए, बहुत समय हो रहा है। कहते भगवान आप तो पांव धुलाकर चले जाएंगे, लेकिन मुझे इसी नगर में रहना है। सब क्या कहेंगे? केवट ने स्वयं चरणामृत पान किया और हमें नहीं पिलाया। भगवान आप तो चले जाएंगे, जो हमारे साथ रहने वाले गांव वाले हैं वो क्या कहेंगे? प्रभु एक विनती है, एक बार और धुला लीजिए। भगवान ने एक बार फिर अपने चरण धुलाए। केवट जी जाकर पूरे गांव को उस चरणामृत को बांटा है। भगवान बोले केवट अब तो चलो। केवट जी फिर चरणों गिर पड़ते हैं, कहते प्रभु एक बार और चरण धुला लीजिए। भगवान बोले केवट अब कौन रह गया, अब पार उतारिए। केवट जी कहते प्रभु आपसे पहले भी बहुत से लोग हैं जो पार उतरना चाहते हैं। भगवान बोले कौन है, दिखाई तो नहीं दे रहा। केवट जी कहते प्रभु यदि आपने देख लिया होता तो वो तो कब के तर जाते। जो मेरे पितर हैं सभी लाइन में लगे हैं कि आज हमारा केवट हमें इस भव सागर से पार करेगा। भगवान आप एक बार और चरण धुला लीजिए, ताकि मैं उन चरणामृत से अपने पितरों को ताज सकूं। भगवान ने एक बार फिर से अपने चरण धुलाए। अब केवट भैया भगवान को अपनी नाव में बैठाते हैं। केवट भैया भगवान को नौका में बैठाकर सीता जी के साथ लक्ष्मण जी और निषाद राज जी चल पड़े हैं। केवट जी सोचते हैं ये समय यहीं पर रुक जाए और मेरे इस नौका में मेरे रघुनाथ जी बैठे रहे, यहीं पर घूमते रहे। लेकिन नौका बहुत तीव्र गति से दौड़ रही है। केवट जी कहते हैं केवट जी गंगा मैया से प्रार्थना करते हैं, कहते हैं गंगा मैया आप थोड़ा आराम से चलिए, क्योंकि यदि आप ऐसे ही तीव्र गति से बढ़ती रही तो भगवान अभी इस नदी को पार कर जाएंगे। मैं चाहता हूं कुछ समय तो प्रभु मेरी नाव में बैठे रहे, इसलिए प्रार्थना करते हैं। थोड़ी देर बाद भगवान गंगा को पार करते हैं और श्री रघुनाथ जी, जानकी जी और लखन भैया निषाद राज जी के साथ गंगा के पार उतर जाते हैं। केवट जी ने अब जाकर भगवान को दंडवत किया है। कहते हैं दंडवत किया, भगवान ने उठाया नहीं है। क्यों? भगवान सोचे यदि उठाऊंगा तो आज केवट को मैं दूंगा क्या, मेरे पास तो कुछ देने के लिए नहीं है। इसने तो कह दिया कि नहीं लूंगा, परंतु ये पुत्र है, मैं पिता हूं। यदि आज मैं केवट को उठाऊंगा तो दूंगा क्या। भगवान सोच ही रहे थे कि किशोरी मैया ने अपने हाथ की उंगलियों से अंगूठी निकाली और राम जी को देना चाहा। भगवान केवट जी से कहते हैं केवट जी ये लीजिए उतराई। केवट जी जैसे देखे मां के हाथ की
अंगूठी केवट जी भगवान के चरणों में लौट गए। कहते प्रभु, मैं ऐसा पुत्र नहीं हूं जो अपनी मां के हाथ के आभूषण उतार लूं। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए उतराई में। प्रभु, मैंने आज क्या नहीं पाया। भगवान कहते, क्या मैंने आपको क्या दिया है? केवट जी कहते, प्रभु आज आपने मेरे कुल परिवार समेत सबको तार दिया है। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? और मुझे आपसे किसी प्रकार की कोई वस्तु नहीं चाहिए। कहते हैं, आज नाथ मैं का न पावा, मुझे क्या नहीं मिला। आज आपने मेरे दोष को खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया, जन्म जन्म के दुख का नाश कर दिया, मेरे जन्म जन्म की दरिद्रता को समाप्त कर दिया। कहते हैं, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। प्रभु कुछ नहीं चाहिए। क्या प्रसन्न कहता है, जीवन में प्रसन्न रहना है तो भगवान की शरणागति हो जाइए। केवट जी कहते हैं, प्रभु देना ही है तो लौटते समय दीजिएगा। बहुत कोशिश की, केवट जी ने आज भगवान से कुछ नहीं लिया। भगवान ने केवट जी को आज अपनी भक्ति प्रदान की। यदि केवट जी को भगवान की भक्ति प्रदान प्राप्त हो सकती है तो हमें क्यों नहीं? हमें भी अपने मन को निर्मल करके भगवान के चरणों में शरणागति करनी चाहिए। केवट जी को भक्ति मिली, हमारा भी जीवन ऐसा हो कि भगवान हमें अपनी भक्ति प्रदान करें। केवट जी को भक्ति प्रदान करके भगवान विदा किए हैं। अब भगवान आगे बढ़ रहे हैं। केवट जी विदा हुए, भगवान अब आगे बढ़ रहे हैं। और आज की कथा हम यहीं पर विश्राम देते हैं। कल की कथा में भगवान श्री प्रयागराज में होते हुए शबरी मैया के पास पहुंचेंगे। बहुत ही सुंदर कथा मैया शबरी की कल हम श्रवण करेंगे। इसलिए आप सबसे प्रार्थना है, जैसे आज आप लोग बहुत विलंब से आए, आपको समय से आना चाहिए, क्योंकि 2 दिन